देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 12 देशों से बीके सदस्यों ने किया 108 घंटे का योग। रशिया की मॉस्को में विशेष रीजनल बीके सदस्यों के लिए 108 घंटे की योग साधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा के निर्देशन में इस योग साधना कार्यक्रम में विशेष 12 देशों, 45 शहरों और 9 टाइम जोन से जैसे कि यूक्रेन, लाटविया, इस्टोनिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया से बीके सदस्यों ने ऑनलाइन सहभागिता की। इस योग साधना में सभी ने संकल्प लिया कि 108 घंटे में प्रत्येक सदस्य को 21 घंटे योग का लक्ष्य तय करना है। इस दौरान सभी को स्व परिवर्तन एवं विश्व शांति के लिए कुछ स्वमान भी दिए गए। नववर्ष पर खेल खेल में बड़ों ने बचपन को किया ताजा। यूपी के बरेली स्थित श्री कृष्णा नर्सरी में सैकड़ों भाई बहनों ने धूमधाम से नए साल का आगाज किया। इस आयोजन में नए वर्ष का स्वागत अलग ही अंदाज में हुआ। बच्चों के साथ बड़ों ने भी मनोरंजन के तौर पर आयोजित म्यूजिकल चेयर, लेमन रेस, बोरी रेस, फ्रॉग रेस में शामिल होकर अपने बचपन के दिनों को ताजा किया। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पार्वती ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आध्यात्मिकता के पथ पर चल जीवन को खुशहाल बनाने पर जोर दिया। तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके पारुल ने पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष 2024 में दैवी संस्कार धारण करने की मुबारक दी। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। चलिए इस नव वर्ष कुछ अनोखा करते हैं। जी हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, घर परिवार, व्यवसाय और संबंध आदि से संबंधित हमें कुछ ऐसे शुभ संकल्प लेने चाहिए जिन्हें हम दृढ़ता से पूरा भी करें। परमात्मा से शक्ति धारण कर नवयुग का स्वागत करें। यह कहना था भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी का, जो सेवा केंद्र में नव वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस आयोजन से पूर्व सेवा केंद्र पर आयोजित डिबेट, गीत, क्विज प्रतियोगिताओं में विजेता बीके सदस्यों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सौगात भी दी गई। नई साल के साथ हमारी नज़र तो नवयुग में ही है। हम संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अब व्यक्ति साइलेंट स्थिति में रहकर परमात्मा से शक्ति धारण करें। रोज एक एक कदम बढ़ के हम नवयुग में खुद को पहुंचा के ही रहेंगे। करनाल के सेक्टर 9 में नव वर्ष के उपलक्ष्य में नए वर्ष की शुरुआत खुशियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें चंडीगढ़ से बीके अनिल कौशिक ने जगदम्बा मां सरस्वती एवं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलन का अपना अलौकिक अनुभव सभी के साथ साझा किया। मम्मा ने कहा क्या तुमको शुगर हो गई, ये जो चाय नहीं पी रहे थे? तो दादी ने बताया नहीं मम्मा, इन्होंने ना यज्ञ में खर्चा हो रहा था, यज्ञ में पैसा देना था, इतने समर्थ नहीं थे, तो ये इन्होंने अपनी चाय और दूध पीना बंद कर दिया। ये जो खर्चा बचेगा ये मम्मा के आने के उसमें लगाएंगे। मम्मा हैरान होगी देख के कि ऐसे ही बच्चे, जैसे सुदामा कहते चावल लेके चला गया था, तो मम्मा ने बहुत वरदान दिया। देखना प्रकाश, माता का नाम प्रकाश था, पिता का नाम किशोरी राम था, कि देखने प्रकाश किशोरी राम एक टाइम ऐसा आएगा तुम रख रख के भूलोगे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में NDRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह एवं नव चेतना मंच के अध्यक्ष SP चौहान ने उपस्थित होकर सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा, इस नए वर्ष में हम एक चीज पे काम सब करें। हम सब की वो कमजोरी होती है, वो है कम्युनिकेशन, बात करने का सलीका, तरीका, टोन। इस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगा कि नए वर्ष में हम सब इस पे काम करें और हर एक का घर, जैसे बाबा चाहता है कि स्वर्ग की भासना हर एक के घर से आए। जो कुछ बाबा की तरफ से आ रहा है वो आपके कल्याण के लिए है। बस जब इस पे विश्वास हो जाएगा तो सारी मुसीबतें दूर, हर तरह की उलझने दूर। बस इतना विश्वास करना है कि हम ड्रामा में एक नाटक कर रहे हैं और हमने रोल अपना जो है वो हीरो की तरह निभाना है। बस जब इतना विश्वास हम कर लेंगे, जिंदगी की सारी बाधाएं दूर,
सारी दिक्कतें दूर, सारे दुख दूर और आपकी जिंदगी बहुत खुशियों भरी हो जाएगी। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी द्वारा हर कार्य में सफलता मिल सकती है। इस नए वर्ष में नया संकल्प और कुछ नया करने का उमंग उत्साह हमें अपने अंदर भरना है। पुराने वर्ष के साथ पुरानी बातों को, व्यर्थ विचारों को भी विदा करना है। यह बात कही भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य SK उपाध्याय, एयरपोर्ट AGM सौरभ यादव, अकाउंट प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेश रुपौलिया सहित सभी प्रतिष्ठित व्यापारी एवं अन्य भाई बहनें उपस्थित थे। स्थानीय प्रभारी BK शैलजा ने सभी को नशा मुक्त रहने की प्रेरणाएं दी। सूरत वेलंजा में भविष्य में बनने वाले सेवा केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस स्थान पर पिछले 45 साल से गीता पाठशाला चलती थी और 18 साल से उप सेवा केंद्र में बहनें रहती थी। उद्योगपति लवजी भाई के सहयोग से एवं गुजरात जोन की निदेशिका BK भारती दीदी के निर्देशन में विधिवत गुणों की एक एक ईंट लगाकर सभी विशिष्ट अतिथियों, BK सदस्यों की उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर MLA प्रफुल्ल, उद्योगपति चिराग भाई, कदमा इंडस्ट्री से BK वेद प्रकाश समेत कई लोग शामिल हुए। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। महाराष्ट्र के 40 गांव सेवा केंद्र की ओर से 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर एवं मेडिटेशन केंद्र का लोकार्पण बड़े ही उमंग उत्साह से किया गया। विधायक मंगेर चौहान के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा, जिसका उद्घाटन जलगांव सेवा केंद्र की प्रभारी BK मीनाक्षी, BK वंदना, BK कल्पना एवं मंगेश चौहान के कर कमलों से संपन्न हुआ। याच परिसरामध्ये दवा पण आहे आणि ह्याच परिसरात दुवा देखील आहे। जेव्हा जेव्हा दवा काम करत नाही दीदी, त्यावेळेस दुआ काम करते। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। परिवार में क्षणिक खुशी तो रहती है, लेकिन शाश्वत खुशी लाने के लिए स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी है। इसी के तहत पारिवारिक सशक्तिकरण को लेकर महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK डॉक्टर सविता ने अपने वक्तव्य में कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्रचुरता के कारण लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान में आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। इस अवसर पर सोलापुर सेवा केंद्र प्रभारी BK सोमप्रभा, मुख्यालय से BK सुप्रिया, सामाजिक कार्यकर्ता उज्जवल सोपाल, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा, महिला कार्यकर्ता कुसुम राठौड़, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा शाह समेत कई गणमान्य महिलाओं ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।